उत्तर कोरिया ने दुनिया को एक बार फिर उस खौफनाक सच्चाई की झलक दिखाई है जिसे देखकर वॉशिंगटन, सियोल और टोक्यो की रणनीतिक बैठकों का एजेंडा बदल सकता है। क्या किम जोंग उन सिर्फ एक परमाणु फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे थे या फिर उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि उत्तर कोरिया पहले से कहीं अधिक तेजी से परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है? और क्या ये वही संकेत है जो आने वाले वर्षों में एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है? आज हम बात करेंगे उत्तर कोरिया के उस नए परमाणु संयंत्र की जिसकी तस्वीर सामने आते ही दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसियां, सैन्य विश्लेषक और परमाणु विशेषज्ञ सतर्क हो गए हैं, क्योंकि ये कोई साधारण औद्योगिक कारखाना नहीं है, बल्कि ये वो जगह मानी जा रही है जहां परमाणु बम के लिए जरूरी ईंधन तैयार किया जाता है। और जब किसी देश का नेता खुले तौर पर ये कहे कि वो अपनी परमाणु ताकत को पहले से कहीं अधिक तेजी और बड़े स्तर पर बढ़ाने जा रहा है, तब दुनिया के लिए ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाती है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने जिन तस्वीरों को जारी किया है उनमें एक विशाल हॉल दिखाई देता है। इस हॉल में लंबी कतारों में लगी मिसाइलें नजर आती हैं और मशीनें नजर आती हैं जिन्हें विशेषज्ञ सेंट्रीफ्यूज मान रहे हैं। आम आदमी के लिए ये मशीनें किसी फैक्ट्री का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन परमाणु विमान की दुनिया में यही मशीनें वो माध्यम है जिनके जरिए यूरेनियम को इतना शुद्ध किया जाता है कि वो परमाणु हथियार बनाने के काम आ सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तर कोरिया ने दुनिया को फैक्ट्री दिखाई, लेकिन उसकी लोकेशन नहीं बताई। ये नहीं बताया गया कि ये संयंत्र कब शुरू हुआ, इसकी क्षमता कितनी है और यहाँ कितना उत्पादन हो रहा है। लेकिन तस्वीरें जारी करने का फैसला बताता है कि किम जोंग उन सिर्फ तकनीक नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि वो दुनिया को अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कराना चाहते थे। सवाल ये है, अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों? क्या उत्तर कोरिया दुनिया को उतना ही दिखा रहा है जितना वो दिखाना चाहता है, और असली तस्वीर अभी भी पर्दे के पीछे छिपी हुई है? किम जोंग उन का एक कदम ऐसे समय में आया है जब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका को दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। जापान अपनी सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल प्रशिक्षण कर रहा है और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसे माहौल में जब किम जोंग उन कहते हैं कि देश की परमाणु क्षमता को बहुत तेज और बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा, तो ये बयान केवल घरेलू राजनीति के लिए नहीं होता। इसका सीधा संदेश उन देशों का होता है और उन देशों को जाता है जिन्हें उत्तर कोरिया अपना विरोधी मानता है। किम का दावा है कि देश को सबसे खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए परमाणु शक्ति को मजबूत करना जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनका इशारा मुख्य रूप से अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ओर है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की राजनीति भी छिपी हुई है। दरअसल परमाणु हथियार आज की दुनिया में सिर्फ युद्ध का साधन नहीं है बल्कि कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक भी बन चुका है। उत्तर कोरिया ये अच्छी तरह जानता है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसकी परमाणु क्षमता उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बराबर चर्चा में बनाए रखती है। यही कारण है कि हर बार जब भी कोई नया मिसाइल प्रशिक्षण करता है या परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें जारी करता है तो पूरी दुनिया का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। नई फैक्ट्री की तस्वीरें भी अभी उस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार संदेश पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। किम जोंग उन को ये दिखाना चाहते हैं कि प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वर्षों की आलोचना के बावजूद उनका परमाणु कार्यक्रम न केवल जारी है बल्कि तेजी से विस्तार भी कर रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर ये यूरेनियम एनरिच्ड यानी कि संवर्धन की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? परमाणु हथियार बनाने के लिए सिर्फ यूरेनियम का होना काफी नहीं होता, उससे बेहद उच्च स्तर तक शुद्ध करना पड़ता है। यानी कि अगर देखा जाए तो प्राकृतिक यूरेनियम में जिस आइसोटोप की जरूरत होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगातार घूमकर उसी आइसोटोप को अलग करती हैं और धीरे धीरे यूरेनियम को हथियारों के लिए उपयुक्त स्तर तक पहुंचाती हैं। ये प्रक्रिया जितनी जटिल है उतनी ही महत्वपूर्ण भी, इसलिए जब किसी देश के पास बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज होते हैं तो उसकी परमाणु सामग्री उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि नई फैक्ट्री की तस्वीरों ने विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया है।
क्योंकि अगर उत्तर कोरिया के पास पहले से मौजूद सुविधाओं के अलावा एक और बड़ा संयंत्र सक्रिय है, तो इसका मतलब है कि वो पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से परमाणु सामग्री तैयार कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया से ऐसी कोई सुविधा दुनिया को दिखाई दी हो। वर्ष 2010 में योंगबियोन परमाणु केंद्र में विदेशी विशेषज्ञों को यूरेनियम संवर्धन सुविधा दिखाई गई। उस समय भी दुनिया चौंक गई थी, क्योंकि बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं था कि उत्तर कोरिया उस स्तर तक पहुंच सकता है। इसके बाद सितंबर 2024 में एक और गुप्त परमाणु संयंत्र की तस्वीर सामने आई। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का दावा है कि उत्तर कोरिया कम से कम 4 ऐसे केंद्र संचालित कर रहा है जहां यूरेनियम संवर्धन का काम होता है। यदि ये दावा सही है तो इसका अर्थ ये है कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम किसी एक सुविधा पर निर्भर नहीं, बल्कि एक व्यापक और बहुस्तरीय नेटवर्क में बदल चुका है। नई फैक्ट्री उसकी नेटवर्क की एक और कड़ी हो सकती है। दुनिया की चिंता सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है, असली चिंता इस बात को लेकर है कि वो कितनी तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। अगर किसी देश के पास सीमित संख्या में परमाणु हथियार हो तो उसकी रणनीतिक स्थिति एक प्रकार की होती है, लेकिन यदि वही देश उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा ले तो पूरी सुरक्षा गणना बदल जाती है। उत्तर कोरिया पहले ही अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रशिक्षण कर चुका है। उसने दावा किया है कि उसकी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। भले ही इन दावों को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि प्योंगयांग लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित कर रहा है। ऐसे में परमाणु सामग्री उत्पादन में वृद्धि की संभावना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय बनना स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी लंबे समय से उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर नजर रख रही है। हालांकि एजेंसी के निरीक्षकों को वर्षों पहले देश से बाहर निकाल दिया गया था और उसके बाद से प्रत्यक्ष निगरानी लगभग असंभव हो गई है। इसके बावजूद उपग्रह चित्रों और अन्य तकनीकी संसाधनों और साधनों के माध्यम से गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हाल ही में एजेंसी के महानिर्देशक राफेल ग्रोसी ने कहा था कि उत्तर कोरिया के परमाणु ठिकानों पर गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। उस समय ये बयान कई लोगों को सामान्य चेतावनी जैसा लगा था, लेकिन अब नई फैक्ट्री की तस्वीरें सामने आने के बाद ये टिप्पणी कहीं अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देने लगी। ऐसा लगता है कि एजेंसी जिन गतिविधियों की ओर संकेत कर रही है उनके पीछे वास्तव में बड़े स्तर का विस्तार कार्यक्रम चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका नए प्रतिबंध लगाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र में फिर कोई नई बहस शुरू होगी? क्या दक्षिण कोरिया और जापान अपनी सुरक्षा नीतियों को और आक्रामक बनाएगा, या फिर एक बार फिर बातचीत और कूटनीति का रास्ता तलाशा भी जाएगा? इतिहास बताता है कि उत्तर कोरिया के मामले में कोई भी रास्ता आसान नहीं रहा है। प्रतिबंध लगाए गए लेकिन कार्यक्रम जारी रहा, बातचीत हुई लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला, समझौते हुए लेकिन बाद में टूट गए। यही कारण है कि आज भी दुनिया उत्तर कोरिया को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि किम जोंग उन ने दुनिया को जो तस्वीरें दिखाई हैं वो केवल मशीनों की तस्वीर नहीं, वो एक राजनीतिक संदेश है। वो ये बताने की कोशिश है कि उत्तर कोरिया दबाव में झुकने वाला नहीं है। वो ये दिखाने की कोशिश है कि परमाणु कार्यक्रम देश की रणनीति का केंद्र बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ये संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता वर्तमान स्तर से कहीं अधिक बड़ी हो सकती है। तो क्या ये सिर्फ एक नई फैक्ट्री है या फिर उस भविष्य की झलक है जहां उत्तर कोरिया पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली परमाणु राष्ट्र बनकर उभरेगा? क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या आने वाले बड़े भू राजनीतिक संघर्षों की प्रस्ताव? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि प्योंगयांग से आई इन तस्वीरों ने दुनिया को ये याद दिला दिया है कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम रुका नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। और यही वो सच्चाई है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति, सुरक्षा रणनीति और शक्ति संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।